दुनिया में बजेगा भारत का डंका। जापान जर्मनी छूटेंगे पीछे, बस कुछ सालों का इंतजार। भारत अगले 7 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये दावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रिसर्च पेपर में किया है। भारत फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है। SBI के रिसर्च पेपर के अनुसार भारत 2014 के बाद से एक बड़े संरचनात्मक बदलाव से गुजरा है और अब इस मुकाम पर है। भारत दिसंबर 2021 की शुरुआत में ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। पर जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो GDP का जिक्र जरूर किया जाता है। GDP से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझा जाता है। इसलिए इन सबसे पहले आइए जानते हैं कि GDP होता क्या है और ये आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को GDP कहा जाता है। GDP से किसी देश की घरेलू उत्पादन का व्यापक माप होता है और देश की आर्थिक स्थिति को समझा जाता है और ये पता किया जाता है कि साल भर में देश ने आर्थिक रूप से कैसा प्रदर्शन किया है, किन कारणों से इनमें तेजी आई है या गिरावट आई है। आमतौर पर GDP की गणना साल में की जाती है, लेकिन भारत में हर 3 महीने में इसका आकलन किया जाता है। इसी के साथ आइए जानते हैं GDP ग्रोथ का असर हमारे जीवन पर क्या पड़ता है। GDP के आंकड़े सुस्त होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में गिरावट रही। GDP कम होने से लोगों की आर्थिक आय प्रभावित होती है। नौकरियों के नए अवसर नहीं होते, बल्कि नौकरियों में छंटने की संभावना बढ़ जाती है। बचत और निवेश कम हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। तमाम लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। लोगों की औसत आय कम हो जाती है। देश की बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल GDP ग्रोथ हासिल करना जरूरी है। इसी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की GDP का हिस्सा फिलहाल 3.5% है। साल 2014 में 2.6% रहा था और 2027 तक ये 4% हो सकता है। फिलहाल वैश्विक GDP में जर्मनी की हिस्सेदारी 4% है। साल 2014 के बाद भारत द्वारा अपनाए गए रास्ते से पता चला है कि देश की इकोनॉमिक के मोर्चे पर प्रगति की है। इसके चलते संभावना है कि साल 2029 में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिल जाएगा। 2014 में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था। इसके बाद 8 साल में भारत 5 पायदान ऊपर चढ़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को 2027 में जर्मनी से भी आगे निकल जाना चाहिए और सबसे अधिक संभावना है कि विकास के मौजूदा दर पर 2029 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। इस सप्ताह जारी पहली तिमाही GDP के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से वृद्धि की है। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में संभावना है कि भारतीय इकोनॉमिक सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़े। अगर भारत और ब्रिटेन की इकोनॉमी को डॉलर में देखें तो IMF के आंकड़ों के अनुसार मार्च के तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर थी, वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर थी। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी और महंगाई की मार से परेशान हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बावजूद भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है।